सबसे पहले कस्टमर का एंड्रॉयड मोबाइल आपको अपने हाथ में लेना है। कस्टमर से मेरा मतलब ये है कि जिस दुकान पे आप ऑनबोर्डिंग करने के लिए गए हैं वहाँ उसके एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पे जा करके आपको अमेजोन का शॉपिंग ऐप डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देख सकते हैं, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अमेजोन पे पे आपको जाना है। अमेजोन पे पे जाने के बाद आपको कस्टमर के मोबाइल में उसकी यूपीआई आईडी क्रिएट करनी है, अगर नहीं बनी हुई है तो। अमेजोन पे पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और इस पे आप ये देख सकते हैं अमेजोन पे यूपीआई, उसके नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अमेजोन पे यूपीआई, और वहाँ पे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, और एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही नंबर ये प्रोसीड कर पाएगा जो नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। तो अगर आपने मान लीजिए अपना कोई सा नंबर डाला है तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि वो नंबर आपका आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, और उसी बैंक पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली बता देगा। जब आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका यूपीआई आईडी, जो कस्टमर है आपका, उसका डिफ़ॉल्ट जो उसका यूपीआई आईडी होगा वो बन जाएगा बेसिकली। तो उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो बेसिकली ये पहला स्टेप था आपका, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूआर अमेजोन पे यूपीआई आईडी जो डिफ़ॉल्टेड आपका शो कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद @APL, उसके नीचे देखिए क्रिएट अ न्यू यूपीआई आईडी। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कर देंगे आप इस ऑप्शन पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको ये जो आपका बारकोड है ये लिख देना है आपको, और उसके बाद क्रिएट अ यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको डन करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट करके आ जाएगा, मतलब जो आपने बनाया AMZN000 जो भी है उसके आगे डिफ़ॉल्ट लिख करके आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस डन हो गया। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे स्कैन एंड पे का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका स्कैनर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो आपकी आईडी मिली हुई है अमेजोन या वर्कएक्स की तरफ से, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसे बोलते हैं हम लोग लीगल पेज। लीगल पेज बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो कस्टमर का लीगल नेम है, मतलब जो उसका अकाउंट में नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। सपोज करिए उसका नाम है राजकुमार, तो हमने यहाँ पे राजकुमार टाइप कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शॉप का नाम नहीं डालना है, यहाँ पर डालना है जो उसका जो कस्टमर है आपका, उसका नाम क्या है बैंक अकाउंट में, मतलब जिस खाते में जो पैसा जाएगा तो खाता धारक का नाम डालना है यहाँ पर। यहाँ पे डालने के बाद आपको आई हैव द मतलब रीड एंड एग्री ऑल डैट जो भी कुछ लिखा हुआ है ऐसा टिक करने के बाद एक बहुत ही ख़ास प्रोसेस है वो आपको करना है। वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे लीगल पेज की आपको एक फ़ोटो, मेरा मतलब अपने फ़ोन से इस पूरे पेज को, जिसमें थोड़ा मोबाइल भी दिख रहा हो आपका और ये पेज भी दिख रहा हो, इसकी एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है रजिस्टर करने से पहले। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ इस टाइप की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, जब आप फ़ोटो ले लें तो बढ़ते हैं आगे। इसके आप नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको बिजनेस की जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें फिलअप करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी शॉप है या कोई भी चीज़ है उसका, तो उस चीज़ को यहाँ पे एंटर कर देना है आपको। अब आपने यहाँ पे शॉप नेम, बिजनेस नेम वगैरह वगैरह जो भी डाल दिया, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सब कैटेगरी में जाके सैलून पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड जो बिज़नेस का एड्रेस है, प्रॉपर जो दुकान है उसका एड्रेस, शॉप का एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बहुत ही साधारण सा पेज खुल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं आपको बता दूं, इसके बाद जब ये आपने प्रोसेस कर लिया तो आपको आगे क्या करना है, आपको बैक करके किसी भी एप्लीकेशन से ₹1 की ट्रांजैक्शन, कस्टमर के यूपीआई कोड जो भी आपने उसको बारकोड बना के दिया है उस पर ₹1 की ट्रांजैक्शन आपको कर लेनी है। आपने जैसे ही ₹1 भेजा उसके अकाउंट में, वो चाहे किसी भी एप्लीकेशन से, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, अमेजोन या किसी भी एप्लीकेशन से भेज दिया। भेजने के बाद जैसे ₹1 कस्टमर के अकाउंट में पहुंच गया,
अब आपको क्या करना है, आपको बैक करना है, फिर कस्टमर का फ़ोन अपने हाथ में लेना है, उसके स्कैनर से अपना आईडी कार्ड एक बार फिर से स्कैन करना है। जैसे अपना आईडी कार्ड दोबारा स्कैन करेंगे आप, स्कैन करने के बाद यहाँ पर एक पेज खुल करके आएगा, वहाँ पे आपकी 1 रुपये की ट्रांजेक्शन दिखाएगी, जो आपने अभी 1 रुपये की ट्रांजेक्शन करी थी। तो आपको करना क्या है कि उसकी एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है अपने मोबाइल से। किस तरीके से करनी है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्टेप पे, 5वें स्टेप पे। यहाँ पे करना क्या है, हमें फ्लैश एप्लीकेशन को फिलअप करना होता है। तो बेसिकली हम फ्लैश ऐप खोलेंगे, यहाँ पे जिस कस्टमर का हमने अभी ऑन बोर्ड मर्चेंट बनाया है, तो हमें उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है ताकि उसके नंबर पे ओटीपी चले जाए। ये देखिए ओटीपी नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग नंबर गलत डाल रहे हैं। मैंने मतलब नंबर गलत डाल के ट्राई किया ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सही नंबर डालूंगा जब उसका, तो उसके फ़ोन पे एक ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद कस्टमर से ओटीपी लेकर के उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे ओटीपी कंप्लीट कर देंगे, ओटीपी लेने के बाद ये आपको जिस नाम से आपने शॉप को बनाया था, ऑनबोर्ड किया था, श्रीवास्तव सैलून, या जो भी आप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 इमेज अपलोड करनी है। पहली इमेज में शॉप फ्रंट की फ़ोटो, मैं आपको एग्जांपल फ़ोन से ही फ़ोटो कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर क्लियर फ़ोटो लेनी है। शॉप का पूरा फ्रंट दिखना चाहिए, शॉप का बोर्ड दिखना चाहिए। अगर बोर्ड नहीं है तो प्रॉपर एक नाम लिख करके वाइट पेपर में आप डाल सकते हैं ताकि वो विजिबल हो। उसके बाद क्यूआर कोड, क्यूआर कोड में आप क्यूआर कोड जो आपको दिया गया है, 2 क्यूआर कोड दुकानदार के टेबल या किसी जगह पर रख करके आप उसकी फ़ोटो ले सकते हैं इस तरीके से, और मोटे मार्कर से उस पर नाम लिखा होना चाहिए। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब आप क्यूआर कोड की फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपकी किट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्टिकर्स वगैरह, उसको शॉप के फ्रंट में कहीं साइड में चिपका देना है। मतलब उसकी फ़ोटो कैप्चर करके दोनों स्टिकर दिखने चाहिए इस फ्लैश एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद लास्ट में आपको करना क्या है, वो 1 रुपये की ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने आईडी कार्ड को दोबारा स्कैन करेंगे तो एक मतलब इंटरफेस खुल करके आएगा, तो उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपलोड नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको अपलोड कर देना है, और जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड करके लिख करके आ जाएगा। तो आपका ये फ्लैश वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो बॉट लिंक होता है उसको आप कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद जो चीज़ ओपन होगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि एफएससी का जो मोबाइल नंबर है वो बताइए। तो आप अपना मोबाइल नंबर जो ऑनबोर्डिंग कर रहा होगा, जो भी एफएससी होगा, वो अपना फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर देगा। इसके बाद देखिए लोकेशन ही अपने आप सबमिट कर लेगा, लोकेशन आपको ऑन रखना है। और इसके बाद कैन यू टेल अस द मर्चेंट शॉप नेम, तो यहाँ पे जो भी शॉप का नेम है, मतलब जो जिस नाम से उसका बिजनेस आपने रजिस्टर किया है, जो शॉप का नाम है, वो डाल के यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद फिर न्यू ऑनबोर्डिंग पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद कैन यू टेल अस द मर्चेंट फ़ोन नंबर, तो जो भी जिसका आप मर्चेंट कर रहे हैं मतलब, तो उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसको डालने के बाद इजीली देखिए, ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर जो है प्लीज़ इंटर द लीगल नेम, तो यहाँ पे जो आपने लीगल नेम डाला था, जो बैंक अकाउंट में मर्चेंडाइजर का जो नाम होता है, यहाँ पर वो आपको फिलअप करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार, जो आपने फ़ोटो भी उसकी ली होगी, मैंने बताया था जैसा कि वीडियो में पहले आपको, तो वहाँ से आप एक बार देख लें और उसको यहाँ पे फिलअप कर दें। मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ नाम, क्योंकि ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मान लो मैंने नाम लिखा था राजकुमार, तो आपको राजकुमार ही डालना है यहाँ पे, जिससे कि ये होगा लीगल नेम आपका सबमिट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप लीगल नेम डाल देंगे तो उसके बाद आपसे ये पूछेगा काइंडली अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है। याद है जब मैंने आपको वीडियो में कहा था सबसे पहले कि ये वाली इमेज जो आप देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई जा रही है, इस इमेज को अपलोड करना है। मतलब लीगल नेम वाला जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था, जो फोटो ली थी, उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। तो ध्यान से बिल्कुल समझ करके इसको अपलोड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है बॉट फॉर्म का। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि ये जो मतलब ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं आप, ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो यस ऑफ कोर्स हो चुका है। ऑसम कैन यू प्लीज़ अपलोड अ फोटो ऑफ मर्चेंट शॉप, तो जो भी शॉप मतलब मर्चेंडाइजर होगा उसकी पूरी दुकान का फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्यूआर कोड का फोटो आपको एक अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे ये मांगेगा जो आपने 1 रुपये के ट्रांजेक्शन की फ़ोटो ली थी, बिल्कुल आपको मैं स्क्रीन पे एक बार दिखा भी दूंगा इस तरीके की, तो इस फोटो को यहाँ से आपको अपलोड कर देना है प्रॉपर तरीके से। और जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद ये अपलोड ले लेगा, और अपलोड लेने के बाद ये बोलेगा फ्लैश इमेज आपको अपलोड करने के लिए। तो याद होगा आपको जो मैंने कहा था फ्लैश इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपके,
इसको अपलोड करने स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ इसको अपलोड में जा करके उस फाइल को स्क्रीनशॉट से निकाल करके अपलोड करके सेंड कर देना है। जैसे आप इसको सेंड करेंगे इसके बाद आपका जो बॉट फॉर्म है वो प्रॉपर फिलअप हो चुका है और ये एक प्रॉपर परफेक्ट मतलब आपका ऑनबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि गूगल क्रोम में ही इस लिंक को खोलना है। अगर कोई इशू आता है तो अपने सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।